अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। आज एक बहुत मज़ेदार सा बीफ पुलाव बन रहा है। पुलाव वैसे तो आपको पता है कि चिकन का भी बनता है, लेकिन बीफ पुलाव की या बीफ बिरयानी की बात ही अलग होती है। तो खैर जो लोग नहीं खाते तो वो अपने हिसाब से चिकन या फिर मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर लोगों के यही सुना है कि वो लोग बीफ पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वाकई बड़े मज़ेदार सा होता है। अच्छा जी, इसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर एक हमारे पास जो ब्रांड है इटालियानो, उससे बहुत मज़ेदार सी झटपट वाली क्विक वाली रेसिपी बन रही है जो ब्राउनीज़ की बन रही है। क्लासिक इटालियानो ब्रांड है जिसमें आपको डिफरेंट तरह के आपको केक्स, पैन केक, उसके साथ पॉन्ड केक, कोकोनट केक, साथ में आपको कोको पाउडर, चॉकलेट चिप, साथ में चॉकलेट बार, मतलब सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। कुकिंग चॉकलेट, ये सारी चीज़ें जो इटालियानो ने आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आला क्वालिटी की इनकी सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आपको इसके अंदर प्रॉपर उसकी रेसिपी मिल जाएगी और झटपट फटाफट आप इसको बना सकते हैं। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इतने टेबल स्पून आपने लेना है मैदा या इतनी टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर लेना है या फिर बेकिंग सोडा लेना है। ये कुछ भी आपने नहीं करना। ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ आप मज़ेदार सा केक, ब्राउनीज़ वगैरह आप बना सकते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी इटालियानो के जो ब्रांड है मेरे पास है, ब्राउनीज़ मिक्स है, उससे मैं ब्राउनीज़ बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, इसके साथ हमारे पास मौन सलवा है और मौन सलवा भी आपको पता है कि आज से नहीं बहुत अरसे से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और मौन सलवा ने भी सबकी ज़िंदगी को आसान कर दी है। अब आपने मसाला भूनना है, तैयार करना है, कोफ्ता डाल दें या फिर आपने इसमें टिक्का बोटी डाल दें, सीख कबाब डाल दें, पुलाव बना लें या फिर चिकन हांडी बना लें या फिर आप कोई ग्रेवी वाला सालन बना लें या कढ़ाई बना लें। अब आपके लिए बहुत आसानी कर दी है। तो आज हम बनाएंगे चिकन कोफ्ता हांडी बनाएंगे। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं, पहले फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं ताकि ब्राउनीज़ का आपको पता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये इतनी ज़्यादा देर भी नहीं लगती, फटाफट बन जाती है। और सारे इंग्रेडिएंट्स जो इसके ऊपर लिखे हुए, इसका मेथड लिखा हुआ, आप आसानी से पैकेट खोलें और आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बस ब्लेंडर चलाएं, बीटर चलाएं और सब चीज़ों को मिक्स करें। तो इसके लिए क्या है, हम 1/4 कप हमें चाहिए पानी, आधा कप ऑयल चाहिए, 2 टेबलस्पून मक्खन चाहिए, 2 अंडे चाहिए और 1 पैकेट इटालियानो का जो ब्राउनी मिक्स है वो हम लेंगे। ठीक है, और बड़ी आसानी के साथ बनने वाला बड़ा मज़ेदार किस्म का ये बनता है। और आजकल आपको पता है वैसे ही बड़ा ट्रेंड चला हुआ है चॉकलेट केक का, ब्राउनीज़ का, उसके साथ मीठे ऐसे डिफरेंट तरह के जिसके अंदर आप क्रीम चीज़ और इसकी आप लेयर दे सकते हैं। तो इसके साथ चॉकलेट चिप वगैरह भी हैं, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे और मेथड मैं आपको साथ में बता देती हूँ। बस ऐसे इतना ज़्यादा नहीं है, बड़े कम अज्जा और बड़ा झटपट बनने वाला है। तो फर्स्ट रेसिपी जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे पास चॉकलेट ब्राउनी की है उसकी स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुलाव बना लेंगे ताकि पुलाव को थोड़ा दम देना है। और वैसे भी मौन सलवा जो मेरे पास है वो तो आपको पता है कि उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं, पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 अदद अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 अदद मेरे पास अंडे हैं, 2 अदद अंडे, आधा कप ऑयल, कुकिंग ऑयल, इसके बाद 2 टेबलस्पून इतना बटर, 2 टेबलस्पून बटर। ठीक है, बाकी आप ग्रीस करने के लिए रख सकते हैं। इसके बाद इसमें 1/4 कप पानी, थोड़ा सा इसको बीटर को चलाएंगे। अगर आपको लगे थोड़ा सा ये होता है बाज़ दफ़ा, ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अंडे जो है ना कभी बाज़ दफ़ा छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो थोड़ा सा आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको बीटर को चलाएंगे, सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएंगी तो फिर इसके अंदर जो पैकेट है इसको मैं खोलूँगी और ये आहिस्ते आहिस्ते करके इसके अंदर डालकर फिर हम एक ट्रे ले लीजिएगा, इसको मैंने ग्रीस करके रखा है, इस ट्रे के अंदर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हम खोल लेते हैं ब्राउनी मिक्स। अच्छा, इसके अंदर आपको ये देखिए 3 इंग्रेडिएंट्स है जिसमें ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिखे हुए हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आपने पानी लेना है, साथ में आपने ऑयल लेना है और साथ में थोड़ा बटर लेना है और अंडे, ये चीज़ें आपने लेनी है जो आपको केक मिक्स है। और बाकी सारी इसकी रेसिपी इसके अंदर आपको नज़र आ रही होगी, पूरी रेसिपी इसके अंदर लिखी हुई है। आसानी के साथ आप इस रेसिपी को फॉलो करें और आप केक, ब्राउनीज़ वगैरह आप आराम से बना सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये नहीं कि ख़राब हो गया, बैठ गया या नहीं फूला, ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होगी। तो अब आप ला कर घर में रखें और इस मज़ेदार उसको ब्राउनी मिक्स और चॉकलेट केक मिक्स वगैरह को आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है,
और कोको पाउडर वगैरह भी है हमारे यहाँ, देखिए बहुत जगहों पे इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, कोको पाउडर का भी हमारा इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसमें आपको पता है कि कोई मीठा बना रहे हैं, या फिर हम ऐसा कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ होता है कि हॉट कोको शेक बना रहे हैं, या कोई भी इस तरह की चीज़ें, उसमें भी कॉफ़ी में भी बल्कि हम इस्तेमाल कर ही लेते हैं। ठीक है, चलिए हम ये खोल लेते हैं पैकेट, और ये देख लीजिएगा पूरा प्रॉपर तरीके से ये मिक्स किया हुआ है। इसके अंदर शुगर है, वनीला एसेंस है, कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर, सारी चीज़ें इसके अंदर डली हुई हैं। तो पहले मैं इसको बीटर को चलाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कोको पाउडर ये जो मिक्स किया हुआ है ब्राउनी मिक्स है, ये हम डालेंगे और बीटर को ज़रा सा हल्का चला देंगे। अगर आप ना भी इसको बीट करें, वैसे भी आप सारी चीज़ों को मिक्स करें तो बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए, इसको अब मैं चलाती जाती हूँ। ठीक है, सब चीज़ों को आपने आराम से मिक्स कर लेना है, ताकि इसके अंदर शुगर है वो भी डिज़ोल्व हो जाए, इसलिए कि वो इसमें रेगुलर शुगर ही डली हुई है। अब सारी चीज़ों को मिक्स करके आपने एक ट्रे ले लेनी है, जिसको आपने ग्रीस करके रख लेना है पहले से, ताकि ग्रीस कर लीजिएगा। उससे ये होगा कि ये फिर जब आप केक इसके अंदर वो मतलब बेक करेंगे तो वो आराम से निकल जाएगा, वो नहीं होगा। तो बस अब ये थोड़ा सा बैटर को हम ज़रा सा चलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे, इसके अंदर डालकर फिर हम रख देंगे। यहाँ पर ओवन को पहले से प्रीहीट कर लीजिएगा 180 सेंटीग्रेड पे, आधा घंटा पहले आपने उसको प्रीहीट करना है। जब आधा घंटा पहले आप प्रीहीट कर लेंगे तो आपका केक बड़ा अच्छा बन जाएगा। वरना क्या होता है कि आप फ़ौरन गरम ओवन ऑन करके फिर आप रखते हैं तो फिर केक आपका अच्छा नहीं बनता। ठीक है जी, तो ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो फिर आप सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमने इटालियानो की ब्राउनी मिक्स को बीटर के साथ सारी चीज़ों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद यहाँ पर ओवन में रख दिया, और तकरीबन ये 25 मिनट्स में हो जाएगी रेडी। फिर इसको निकाल लेंगे, ठंडा करके इनके पीसेस काटेंगे। ठीक है, चॉकलेट चिप भी ऊपर डाल सकते हैं। चॉकलेट जो है इनकी कुकिंग चॉकलेट है, उसको आप मेल्ट करके ऊपर डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। कुछ नट्स डाल सकते हैं, वॉलनट डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। पुलाव बन रहा है, बड़ा ज़बरदस्त सा यखनी पुलाव बन रहा है। और यखनी पुलाव के अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए आधा किलो चावल और बीफ भी चाहिए आधा किलो, आलू भी चाहिए आधा किलो, तीनों चीज़ें एक बराबर की। ठीक है, एक टुकड़ा अदरक का, 6 जवे लहसुन के, 1.5 चाय का चम्मच नमक है, 1 अदद प्याज है, सौंफ 1 चाय का चम्मच है, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच है, हरी मिर्चें तकरीबन 12 अदद है, तेज़ पत्ता 2 अदद है, पुदीना आधी गड्डी है, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। ये सारे अज्जा हैं जो हमने यखनी में डाल के पकाने। अब दम में डालने के लिए काला ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, 1 कप फ्राई प्याज है, 4 अदद बादियान के फूल हैं, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच है, सौंफ 2 चाय के चम्मच, साबुत धनिया 2 चाय के चम्मच, और आधा कप कितना ऑयल हमें चाहिए। ठीक है, तो ये जो अज्जा नज़र आ रहे हैं आपको हमारे पास, ये आपने सारी चीज़ें पहले गोश्त में डालनी है। गोश्त में डाल के आपने इसको पका लेना है, अच्छी तरह से गला लेना है। फिर आपने यखनी अलग कर देनी है और गोश्त को अलग कर लीजिएगा। ठीक है, ये इस तरह से आपने करना है। और ये बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर डालूँगी। यहाँ पर मैंने प्याज रख दिया ब्राउन करने के लिए। ठीक है, ये देखिए, प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे ताकि हमारे राइस का जो कलर है वो अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन आए। ठीक है, इसके अंदर डालते हैं बाकी के अज्जा।
ये मेरे पास है यहाँ पर, ये आप तेज़ पत्ता ले लीजिएगा, काली मिर्च ले लीजिएगा, ठीक है। साथ में आपने नमक ले लेना है, तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, 1 और आधी, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास ये बादियान के फूल 3 से 4, ये हम डाल देंगे। ज़रा सा मैं इसको बंद कर रही हूँ ताकि मैं इसमें मसाले डालें हैं, ठीक है। आलू को भी फ्राई करेंगे, फिर हम आलू को गल जाएंगे, फिर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये है काला वाला ज़ीरा, ठीक है, ये हम डालेंगे। काला ज़ीरा, काली मिर्च मैंने डाल दी, नमक मैंने डाल दिया। यहाँ पर सौंफ है, ये जाएंगे 1 चाय का चम्मच, और साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट ये चला जाएगा। और दम की चीज़ों का मैं दोबारा आपको बता दूंगी, मे भी शायद आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो कि भी 2-2 जगह ये सारी चीज़ें हमने डाली हैं, तो वजह क्या है, तो उसका मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये गरम मसाले के साथ इसके अंदर मैं ये आलू डालूँगी, जो आलू को मैंने पानी में भिगो के रखा है। और आपको पता है वैसे ये जो आलू जो है ना, थोड़ी देर के बाद काले पड़ जाते हैं, ठीक है। आलू को हमने यहाँ पर रख दिया। थोड़ा सा आलू का आपको पता है ये है कि ये सीज़न में देर से गलते हैं, तो इसको आपने बहुत अच्छे से पकाना है। आलू को गला लीजिएगा, फिर गोश्त तो मैंने प्रॉपर तरीके से गलाया हुआ बीफ को, वरना आपको पता है कि जब गोश्त गला हुआ नहीं होता तो फिर क्या कि खाने का मज़ा ही नहीं आता, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी गरम मसाले के साथ आलू को, ताकि आलू का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, और साथ में जो है कि ये इसकी खुशबू भी अच्छी आए, जायका भी अच्छा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा पकाकर इसको हमने गलाना है। आलू जब हमारे गल जाएंगे, फिर इसके बाद हमने इसमें गोश्त डालना है, इसलिए कि गोश्त के अंदर यखनी भी है और गोश्त जो है वो प्रॉपर तरीके से गला हुआ है। वैसे तो ये बोनलेस है, लेकिन एक आध इसमें हड्डी, हमेशा भी जब भी यखनी वाला पुलाव बनाए तो 1-2 हड्डियाँ ज़रूर डाला करें, ताकि उसकी जो स्टॉक निकलता है, यखनी जो रस निकलता है, तो उसी से टेस्ट आता है। सही है, इसको मैं थोड़ा सा भूनती हूँ। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा, फिर पानी डालेंगे, तो पानी से क्या होगा कि ये प्याज का रंग जो निकलेगा, तो इससे ज़रा कलर बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, आयशा से बात करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आयशा आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। और बहुत प्यारी लग रही हैं आज। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि कोई फरमाइश है आपकी, कुछ पूछेंगी? जी जी बोलें। मुझे ना वो चिकन सिंगापुरी राइस सिखा दें। सिंगापुरियन राइस, ओके, बता देंगे। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। चलें, थैंक यू जी, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। बहुत शुक्रिया कॉल का, आपने कॉल की। सिंगापुरियन राइस का आपने कहा, वैसे बहुत दफ़ा बन चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम फिर दोबारा भी आपको सिखा देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसमें आलू डाल दिए, गरम मसाला सारा डाल दिया, नमक डाल दिया, फ्राई प्याज डाल दिया, मतलब सामने ही फ्राई किया, ठीक है। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको रखा है आलू ताकि गल जाए। आलू जब हाफ डन हो जाएंगे, आधे गल जाएंगे, तो फिर हम गोश्त डालेंगे, फिर राइस डालेंगे, ताकि आधे राइस जो है वो जो आलू जो है राइस के साथ गलें। इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप ज़रूर डालें करें, पुलाव के अंदर बड़ी अच्छी लगती हैं, उसका जायका बड़ा अच्छा आता है। लाल मिर्च पाउडर ना डालें, बहुत सारे लोग लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, लेकिन उसका एक तो रंगत ख़राब हो जाती है, और दूसरा क्या होता है कि फिर उसका टेस्ट ही वो नहीं रहता। तो यहाँ पर मैं 2-2 इसके टुकड़े करके ये हरी मिर्चों की डालूँगी। हरी मिर्चें जो है ना, ये तेज़ वाली हैं, बड़ी अच्छी होती हैं, इसका मतलब जायका भी बहुत अच्छा आता है, और थोड़ी सी तेज़ होती है। इसको मलीर की मिर्च कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से 2-2 हिस्से करती हूँ मैं। ये अब डाल दूँगी आलू के अंदर, थोड़ा सा ये आलू के साथ पकेंगे, और इसको फ़िलहाल मैं अच्छी तरह से गलने दूँगी, ताकि ये आलू जो है बहुत अच्छे से गल जाए। वरना ये होगा कि अगर वो गले नहीं होंगे तो क्या होगा कि आप जब प्लेट में साइड पे रखते जाते हैं और वो वेस्ट चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें पुदीना नहीं डालते, लेकिन मैं ज़रूर पुदीना डालती हूँ, इसलिए पुदीने की खुशबू बड़ी अच्छी होती है। और आखिर में अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जो राइस का बड़ा अच्छा सा एक अरोमा उठे, जो आपके पड़ोस तक जाए, खुशबू बड़ी अच्छी है, तो आपने क्या करना है, आखिर में जब दम हम देते हैं, तो ये फ्राई प्याज, उसके बाद आपने सौंफ, साबुत धनिया, काली मिर्च और बादियान के फूल, इनको मोटा मोटा कूट लीजिएगा। और जब आप दम पे रखने लगे राइस, ऊपर से हरी मिर्च पुदीना और ये सारा दम में डालिएगा। जब दम आ जाएंगे,
आप उसको खोलेंगे इतनी मज़े की खुशबू आती है और इतने अच्छे ये तैयार हो जाते हैं। तो बस अब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, हाफ डन हो जाए हमारे ये यहाँ पर आलू। फिर ये पहले गोश्त डालेंगे, गोश्त को थोड़ा सा बॉयल करेंगे, फिर उसके बाद हम ये डालेंगे, ठीक है। तो गोश्त वैसे बहुत अच्छे से गला चुकी थी मैं, इसलिए कि मुझे था कि बहुत अच्छे से गल जाए। ये देख लीजिएगा बहुत अच्छे से गला हुआ है, इतना गला हुआ है कि टूटना शुरू हो गया। और हमेशा ये होता है कि बीफ को ज़रा सख्त होता है तो फिर आप पता है खा भी नहीं सकते हैं और आपके होता है। और इस वक्त आप देखिए बिल्कुल इतना अच्छा गला हुआ है कि बिल्कुल वो टूट रहा जा रहा है। तो ये मैं हमेशा गोश्त की कोशिश होती है कि बहुत अच्छे से गला होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मे बी कि शायद ड्यूरिंग ब्रेक में इसके अंदर ये डाल दूँ गोश्त और साथ में हमारे पास राइस है। अगर मैं चेक करूँगी मुझे लगा कि आलू गल गए तो ये मैं करूँगी। और फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर जो है हमारा पुलाव का मैंने आलू डाल दिए थे और मैंने कहा था जब आलू गल जाएंगे तो फिर हम मतलब हाफ डन होंगे फिर हम इसमें राइस डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर आलू आधे गल चुके हैं, ये देख लीजिएगा। अब मैं इसमें डालूँगी राइस और राइस का पानी बिल्कुल फेंक दूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ऊपर से डाल दूँगी, वरना क्या होता है फिर नरम पड़ जाते हैं। बस ये आपने डालने हैं इसके अंदर और उसके बाद इसको थोड़ा तेज़ करते हैं। यहाँ पर हमेशा राइस के अंदर क्या होता है कि नमक थोड़ा सा तेज़ होता है जब यखनी आप बना रहे होते हैं। यखनी में थोड़ा नमक तेज़ होता है, बाद में जब पूरे रेडी हो जाते हैं तो फिर वो बराबर हो जाता है। तो जब आप यखनी को टेस्ट करेंगे तो आप ये देखिएगा उसमें नमक थोड़ा सा आपने तेज़ रखना है। ये देख लीजिएगा, ये मैंने डाल दिया। इस पर थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी इसमें डालने की, इसलिए कि मुझे लग रहा है कि कम है। बस इतना होना चाहिए पानी। अब इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि इसी के अंदर ये पक जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कूट के रखा है साबुत धनिया, बादियान के फूल, ज़ीरा, काली मिर्च और सौंफ। ये जब बिल्कुल आपको लगे कि राइस आपके दम पे आ गए तो उसके बाद आपने ऊपर से डालना है और इसको चूल्हा बंद कर दीजिएगा बेशक। फिर आपने ऊपर से डालना है पुदीना और ये सारी चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको दम पे रख रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से दम आ जाए। और इतनी देर में हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, थर्ड बल्कि उसकी तरफ चलते हैं। वैसे में बॉयल जैसे ही आ रहा है तो इसको हम स्लो कर देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से ये दम आ जाए, ठीक है। जब तक ये दम पे आ रहा है तो हम अपनी जो हमारी लास्ट रेसिपी है चिकन कोफ्ता हांडी, इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास कॉलर है हिना कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लुबना। वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? नया साल मुबारक हो। अभी कल हो सकता है कॉल ना मिले। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। लम्या खुशियाँ लाए और बीमारियाँ दूर करे। आमीन आमीन आमीन। और मुझे बताएं और कि आज का कोई सवाल है? सवाल आज का नहीं है, अगर आपने कोई फरमाइश करनी है तो आप कीजिएगा। फरमाइश तो आप सारी पूरी कर देती हैं और आपका फोन नंबर लोग कहते हैं मुश्किल है, मैं तो जब करती हूँ जब चाहती हूँ जब भी कर लेती हूँ। बस आप दिल से कॉल मिलाते ना, आप हाथों से नहीं मिलाती, इसलिए आपकी कॉल मिल जाती है। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, राइस जब आपको लगे कि पूरा ये ऊपर तक मतलब बबल्स बनने लग गए तो इसका मतलब है ये दम पे आने लग गए हैं। इसको मैं बिल्कुल स्लो करूँगी इसलिए कि ज़्यादा तेज़ आग पे करेंगे तो ये ड्राई हो जाता है, बिल्कुल सही है। इसको हल्की आग करते हैं और इसको यहाँ पर दम पे रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से दम आ जाए। और एक चीज़ और भी है, मैं क्या करती हूँ जब दम पे राइस रखती हूँ तो थोड़ा सा एक आपने लेना है यहाँ पर एक छोटा सा टिशू, उसको आपने इस तरह से हल्का सा गीला करना है। पहले आपको पता है पहले ज़माने में कॉटन का एक नैपकिन होता है, उसको गीला करके फिर रखते थे ताकि वो राइस जो है आपके दम आ जाए। तो इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये राइस जो है दम आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास जो बंद कर दें इसको। अच्छा जी, यहाँ पर जो मेरे पास है पुदीना वगैरह ये भी इसके अंदर डाल देती हूँ ताकि बार बार हम इसको खोलें ना, और फिर हम आ जाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। ये मैं डाल देती हूँ यहाँ पर थोड़े से पुदीने की पत्तियाँ और सौंफ, और साथ में मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है बाकी चीज़ें, ठीक है। काली मिर्च, बादियान के फूल, ये देखिए, ये दम के वक्त हम इस यहाँ पर ये देखिए
बड़ी अच्छी खुशबू इसके साथ आ रही है। चलें जी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पानी इसका जो है ना कम है, मैं ज़रा से 1-2 छींटे दे देती हूँ पानी के। और ये देख लीजिएगा, ये कूटे में काली मिर्च, सौंफ, बादियान के फूल वगैरह ये इसमें डालते हैं। ये देख लीजिएगा, ये सौंफ। अब मैं देख लेती हूँ इसमें पानी कितना है। चले जी, इसी में बड़े अच्छे से दम आ जाएंगे राइस हमारे। यहाँ पे इसको रखते हैं दम पे जब तक ये राइस हमारे दम आ रहे हैं, और इतनी देर में हम यहाँ पर अपनी जो हांडी वाली रेसिपी है उसको स्टार्ट करते हैं। बस इसको इसलिए पहले जला दिया कि ताकि हांडी जो है गर्म हो जाए। तो इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा, हमें 1 पैकेट चाहिए कोफ्ता का, चिकन कोफ्ता मोनसलवा का। दही चाहिए आधा लीटर, और इसके साथ हमें टमाटर चाहिए तकरीबन 1 पाव, प्याज 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, 6 अदद इलायची चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, 2 अदद तेज़ पत्ते, हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्चें 6 अदद, घी या ऑयल 1 कप चाहिए, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, और हसबे ज़रूरत इसके साथ पराठे के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था इसके अंदर घी, और यहाँ पर हम टमाटर प्याज को पीस लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें दही भी डाल दूँगी बाद में, ताकि पानी की जगह हम दही का पेस्ट बना लें। ठीक है जी। और अफशीन से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। रिदापा 2 क्वेश्चन है, जरा बता देंगी मुझे? बहुत परेशान हुई हुई उनके लिए। जी बोलें। रिदापा एक तो ये कहना था कि पाए जो है उनकी जो महक सी होती है, जो एक अजीब सी स्मेल होती है ना, जी जी बिल्कुल, तो वो खत्म करने के लिए उसके लिए कुछ बता देंगे? क्योंकि मैंने बड़ी इलायची भी डाली है, लौंग और काली मिर्च डाली है, उसे जब जलाए हैं, लेकिन उसकी स्मेल नहीं खत्म हो रही। ठीक है, आप पक चुके हैं पाए आपके? तैयार हुए? अभी तो मैंने पका लिए हैं अभी, लेकिन इसकी महक मुझे एक आ रही है। मैंने उसे मसाले में भी भुने हैं, हाँ। और डाला है, थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया ताकि उसकी महक खत्म हो, लेकिन मुझे एक आ रही है, एक मखसूस सी महक उसकी आ रही है। जायफल जवतरी को और थोड़े से आपने बादियान के फूल लेने, इनको कूट के, इलायची और ज़ीरा, इनको कूट के ना वो डाल दें दम में। जायफल जवतरी, बादियान के फूल और ज़ीरा और इलायची थोड़ा थोड़ा लेके ना कूट के डाल दें, और इसको वॉश बहुत अच्छे से करना पड़ता है। अब जब आप लेके आएंगे ना, 3-4 दफ़ा गर्म पानी से धोने पड़ते हैं, सूखा आटा लगा के हाथ से मसलने पड़ते हैं ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और बाल भी उतर जाएं। अच्छा, ठीक है। और रिदापा एक और क्वेश्चन भी है मेरा। जी बोलें। जो आपने ब्राउनीज बनाई है, तो अगर पतीले में बनाए तो सेम यही रिजल्ट आएगा इसका? जी जी बिल्कुल यही आएगा, बस आपने स्टैंड रखना है और बहुत हाई फ्लेम ना कीजिएगा, बल्कि स्लो पे दरमियानी रखिएगा कि इतनी हीट ऊपर जाए। तो आधा घंटा आपने उसको रख देना है, तो बहुत अच्छी बन जाएगी। सही है, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए रिदापा, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, टमाटर के साथ मैं इसमें थोड़ी ये फ्राई प्याज डाल देती हूँ। ये भी मेरे पास फ्राई प्याज है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर दही थोड़ा सा, ताकि हमें इस्तेमाल ना करना पड़े यहाँ पर पानी। अगर पानी करना भी है तो कम क्वांटिटी में, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँ, वरना ये होगा कि बहुत टाइम लग जाएगा इसको ड्राई होने में। चलिए, इसके अंदर ये पीस चुका है। यहाँ पर इलायची, चलिए इलायची डालते हैं 3 से 4, तेज़पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, ये डाल के ताकि मसाला इतनी देर में तैयार होता रहेगा हमारा। लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, नमक, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर और ये मसाला, ठीक है जी। अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा इसका रिकैप करेंगे। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हांडी में हमने सारी चीज़ें डाल दी, मसाला डाल दिया और उसके बाद उसको हमने रख दिया भूनने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने चिकन कोफ्ता निकाल लिया, ये मोनसलवा का चिकन कोफ्ता जो मेरे पास पैकेट था, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, वो हम इस ऑयल में डाल देंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी रेडी हो चुकी है, ये देख लीजिएगा। चूल्हा में इसका बंद कर देती हूँ, ये देखें
बहुत अच्छा सा कलर, बड़े ज़बरदस्त किस्म की इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। बस अब क्या करेंगे, इसमें कोफ्ते को हल्का सा फ्राई करेंगे, वो डाल देंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया चला जाएगा। तो ये हमारी चिकन कोफ्ता हांडी जो है रेडी हो जाएगी। अब अगर आपके पास हांडी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पतीले में भी बना सकते हैं। अब ये ना सोचिएगा कि हमारे पास नहीं है कोफ्ता तो हम किस तरह से बनाएं। इसको हल्का सा फ्राई करते हैं। यहाँ पर रेडीमेड पूरा कोफ्ता है, कुछ भी आपने करने की ज़रूरत है, बस पैकेट को खोलिएगा और पैकेट में से निकालिएगा और उसके बाद आप इसको मतलब मसाला ग्रेवी तैयार करके उसमें डाल दीजिएगा। मैंने हल्का सा इसको फ्राई कर रही हूँ, फ्राई करके ताकि हम ग्रेवी के अंदर डाल दें। बहुत अच्छे इनकी कोफ्ता बने हुए, चिकन कोफ्ता देखिए कितने अच्छे से बने हुए। और यहाँ पर ग्रेवी की रंगत मैं आपको बता देती हूँ, देखिए कितनी ज़बरदस्त इनकी रंगत है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की सी ग्रेवी तैयार होती है। और दही अभी मैं ऊपर से डालूँगी, जिसका मैंने आधा थोड़ा सा डाल दिया था पीसते वक्त, और थोड़ा सा ये दही ऊपर से डाल दें। ठीक है, जब ग्रेवी आपकी तैयार हो जाएगी तब इसके अंदर कोफ्ते हम डाल देंगे। हल्का से फ्राई होंगे, फिर उसके बाद मैं इसको उसमें डाल दूँगी। फ्राई करके डालेंगे तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो वैसे भी इसको डाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी फ्राई करना चाहें तो आप ऐसे भी इसको डाल देंगे। ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। ज़बरदस्त किस्म के ये कोफ्ता हांडी जो है रेडी हो जाएगी। चलिए ये भी चले जाएंगे अब इसी के अंदर। ठीक है, फ्राई किए हुए हमारे कोफ्ता, इसका करते हैं चूल्हा बंद और इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए दम पे। ये देखिए मैंने डाल दिए, थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखते हैं। इसमें डालते हैं हरी मिर्चें और हरा धनिया। ठीक है, मैंने उस टाइम में बंद कर दिया था, ज़ाहिर है वो सारा ड्राई हो रहा था। अब दही फिर इसको पानी छोड़ेगा, आपको पता दही तो थोड़ा सा लिक्विड होता है, वो फिर पानी छोड़ता है। अब इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया कटिंग करके डालते हैं। तो ये तीनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ब्राउनी हमारी अभी रखी हुई है, जब तक वो थोड़ा सा, और ज़ाहिर है आपको बेकिंग का तो आपको पता टाइम लगता ही है। तो हमने लिया था इटालियानो का जो ब्राउनी मिक्स था, उसका इस्तेमाल किया और वो तकरीबन अभी वो भी तैयार हो गई है। हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, ये हमारी मोहन सलवा की मज़ेदार सी कोफ्ता हांडी जो है रेडी हो जाएगी इस तरह से। बस इसको मैं कवर करूँगी ताकि वो थोड़े से फ्रीज़ हुए हुए थे, वो भी डीफ्रोस्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये हरा धनिया, तीनों रेसिपीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो गई हैं। बस एक ज़रा सा बॉयल जिस तरह से आएगा, ज़ाहिर है इसके अंदर जो भी हमने कोफ्ते डाले तो वो भी अंदर तक अच्छी तरह से इसमें पक जाएंगे, तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो रिकैप भी कर देते हैं। यहाँ पर हमने हांडी रख दी है, कोफ्ता हांडी के लिए कोफ्ता हांडी रख दी है। हांडी में वैसे ही बड़े मज़े के लगते हैं, सर्व करें जिस तरह से आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो हल्का सा इसके अंदर बटर डालें, इसको चूल्हे पे बहुत अच्छे से गर्म कर दें। जब गर्म हो जाएगी तो फिर गरम गरम जो सालन आपका तैयार हुआ वो हांडी में डाल के आप सर्व करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो रिकैप कर देती हूँ, जब तक हम यहाँ पर हमारे हांडी जो कोफ्ता है वो थोड़ा सा मसाले के साथ थोड़ा सा पक रहा है। ज़ाहिर है उसके अंदर भी टेस्ट आना चाहिए, खाली फ्राई करके तो हम नहीं डालेंगे कि ताकि वो ग्रेवी अलग का टेस्ट हो और उसका अलग टेस्ट हो। तो इसलिए मैंने इसी के अंदर डाल दी है ताकि थोड़ा सा वो गर्म होगा और मसाला उसका तैयार हो जाएगा। और सिंपल हमने कोफ्ता लिया था, रेडीमेड लिया था जो हमारे पास यहाँ पर मोहन सलवा का था। और ग्रेवी के लिए टमाटर, फ्राई की प्याज, थोड़ा सा दही या पानी डालकर आपने उसका पेस्ट बना लेना है। ऑयल या घी गरम कीजिएगा, उसके अंदर आपने इलायची डालनी है, साथ में आपने इसमें एक तेज़पत्ता डाल दीजिएगा, साथ में आपने लाल मिर्च, नमक, हल्दी डालिएगा और पिसा मसाला डाल के थोड़ा सा उसको भून लीजिएगा। जब भून फिर कोफ्तों को हल्का सा फ्राई कीजिएगा, वो आपने डालने हैं। दम में हरी मिर्चें, हरा धनिया, बचा हुआ दही डाल दीजिएगा और थोड़ी देर उसको दम पे रख दीजिएगा। तो इस तरह ज़बरदस्त से मज़ेदार कोफ्ता हांडी जो तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, राइस को भी निकालेंगे, कोफ्ता हांडी को भी निकालेंगे और जब तक हमारी ब्राउनी भी रेडी हो जाएगी उसको भी निकालेंगे। और जब तक आप देखें हमारा रेसिपीज़ कार्ड, ताकि आपको अगर कुछ मिस हो जाता है तो उसको नोट कीजिएगा। लेते हैं एक ब्रेक। ब्राउनी अज्जा, पानी 1/4 कप, तेल आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, ब्राउनी मिक्स 1 पैकेट। तरकीब, अवन को पहले से गर्म कर लें, फिर पैन को मक्खन से ग्रीस करें। बोल में ब्राउनी मिक्स शामिल करके अंडे, तेल और पानी डालकर ब्लेंड करें, फिर पैन में शामिल करके फैला दें।
अब इसे ओवन में रखकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 35 मिनट बेक कर लें, फिर निकाल के 10 मिनट के लिए ठंडा करें। चिकन कोफ्ता हांडी। अज्जा: चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, दही आधा लीटर, टमाटर 1 पाव, प्याज 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 6 अदद, घी 1 कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे। पराठे सर्विंग के लिए। तरकीब: पहले मिट्टी की हांडी में घी गर्म करके प्याज ब्राउन करके निकालें और टमाटरों के साथ बारीक पीस लें। हांडी में अदरक लहसुन, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी, छोटी इलायची, नमक और तेज़ पत्ते डाल दें। खुशबू आने लगे तो उसमें पिसे हुए टमाटर डालें, फिर इसमें चिकन कोफ्ता शामिल कर दें। अब दही डालकर धीमी आंच पर आधा घंटा पकने दें। ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर चूल्हा बंद कर दें और पराठों के साथ सर्व करें। यखनी पुलाव। अज्जा: चावल आधा किलो, बीफ आधा किलो, आलू आधा किलो, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 8 जवे, नमक 1.5 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, सौंफ 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 12 अदद, तेज़ पत्ते 2 अदद, पुदीना आधी गट्ठी, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा। दम पर डालने के मसाले: काला ज़ीरा 2 चाय के चमचे, फ्राई प्याज 1 कप, बादियान के फूल 4 अदद, साबित काली मिर्च 2 चाय के चमचे, सौंफ 2 चाय के चमचे, साबित धनिया 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप। तरकीब: बीफ में 6 गिलास पानी, नमक, सौंफ और साबित धनिया डालकर धीमी आंच पर गोश्त गलने तक पकाएं। फिर यखनी निकालकर गोश्त अलग कर लें। दूसरी पतीली में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें काला ज़ीरा, काली मिर्च, तेज़ पत्ते, आलू और गोश्त डालकर अच्छी तरह भून लें। अब इसमें हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन कूट कर शामिल कर दें। जब वो अच्छी तरह भून जाए तो यखनी और भीगे हुए चावल भी शामिल कर दें। चावल दम पर आ जाएं तो साबित काली मिर्च, बादियान के फूल, साबित धनिया और सौंफ कूट कर शामिल कर दें। ऊपर से फ्राई प्याज और पुदीना डालकर 15 मिनट दम पर रखें। आखिर में मिक्स करके चूल्हा बंद कर दें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर जो ब्राउनीज थी रेडी हो चुकी है, थोड़ी सी गर्म है। तो यहाँ पर मेरे पास इटालियानो वालों के चॉकलेट चिप हैं, यही मैं इसके ऊपर थोड़े से डाल देती हूँ इस तरह से, ठीक है ना। अब ये टाइम लेते हैं थोड़ा सा बेकिंग में, ठीक है जी। और कितने अच्छे से इनके बने हुए हैं। अब बॉक्स से आराम से आप इसको यूज़ करें, फिर दोबारा आप दोबारा इसके अंदर डाल दें और ना ख़राब भी नहीं होंगे। और ये देखें कितने ज़बरदस्त इनके पैकेट के साथ ही इटालियानो का चॉकलेट चिप भी है, मिल्क चॉकलेट है और इसके अलावा इनकी कुकिंग चॉकलेट है, साथ में कोको पाउडर है। जितने भी जिस तरह से केक होते हैं, केक मिक्स होता है, कोकोनट केक होता है, ये सारी चीज़ें इसके साथ हैं, ठीक है। ये अच्छा जी, ये तो रेसिपीज़ हमारी होगी कंप्लीट। 3 से 4 दफ़ा मैंने रिकैप भी कर दिया, आपको बता भी दिया। और इसके बाद जर्नक आएंगी, जर्नक बना रही हैं, कोकोनट चीज़ केक बना रही हैं और इसके साथ स्पाइसी फेनोग्रीन चिकन बना रही हैं। बड़े मज़ेदार सा खुशबू के साथ आपको चिकन बना रही हैं। और मेरी जो आज की रेसिपीज़ थी, इसमें पुलाव था सॉरी, पुलाव जो था इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, इसका एक एक दाना राइस का अलग अलग, और कलर बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा, जिस तरह से प्याज को आप ब्राउन करते हैं तो उसमें गोल्डन कलर आ जाता है, कहते हैं ना गोल्डन राइस, इस तरह से गोल्डन कलर आ गया। सबसे मतलब ज़्यादा पुलाव जब अच्छा बनता है जब आपका गोश्त जो चिकन हो या बीफ हो, जो भी हो, बहुत अच्छे से गला हो। अब ये इतने अच्छे से गोश्त गला हुआ है और वो गोश्त जब बहुत अच्छे से गला हुआ था तो वो मिक्स हो जाता है। तो आपको ये कि एक तो अगर जब आप बड़े बड़े पीसेस भी लेते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, वो गला नहीं होता, तो खाने में आपको प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट सा मज़ेदार सा गोश्त भी गल गया, पुलाव भी रेडी हो गया। कोई रायता वगैरह डालें उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कोफ्ता मैंने बनाया था, कोफ्ता हांडी, ये मैंने मौज सलवा के जो कोफ्ता लिए थे, रेडीमेड कोफ्ता था, सिर्फ ग्रेवी को तैयार किया और मज़ेदार इस तरह से कोफ्ता हांडी जो हमने रेडी कर ली। तो बस अब ब्रेक पे चलते हैं, और सॉरी वाइंड अप करते हैं, इसलिए कि रेसिपीज़ कार्ड भी आप लोगों ने देख लिए सारे, और रेसिपीज़ भी मैंने 2 से 3 दफ़ा रिपीट कर ली। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को याद दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।